नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र हेमराज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऋषि वैदिक एस्ट्रो में। दोस्तों, यदि आप अपने जन्म कुंडली बनवाना चाहते हों या जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हों, या ग्रह दशाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हों, या कुंडली मिलान करवाना चाहते हों, या किसी भी तरह के शुभ मुहूर्त इत्यादि की जानकारी चाहते हों, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर 981626297776 पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। सूर्य का पंचम और छठे भाव में फलादेश। आइए आज हम जानते हैं कि सूर्य अगर आपकी कुंडली में पंचमें या छठे भाव में हो तो हमें क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। मैं हर बार बताता हूं कि सूर्य किसी भी जन्म कुंडली का जो प्रथम भाव होता है वो यही भाव होता है। तो यहाँ से जब हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 तो पंचम भाव हमें ये प्राप्त होता है। इसे ही पंचम भाव कहते हैं। यहाँ चाहे किसी भी नंबर की गिनती लिखी हो, गिनती से मतलब उस राशि से होता है जो राशि उस भाव में पड़ती है। तो आज हम देखते हैं सूर्य पंचम भाव में हमें क्या फल प्रदान करता है। सूर्य से हमें पंचम भाव से हमें क्या देखा जाता है। पंचम भाव से हम इमोशंस देखते हैं, जिससे चंद्रमा इमोशंस का कारक रहता है, वो भी हमें जो है पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव से हम हायर एजुकेशन देखते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह की जो एजुकेशन है वो हमें इसी भाव से मिलती है। पंचम भाव से हम संतान का भी देखते हैं, बुद्धि का प्रबंध विद्या यानी कि हमारी प्लानिंग पॉलिसीज़ जो है वो भी इसी भाव से ही देखी जाती हैं। इसमें पॉलिसीज़ इसी भाव से देखी जाती हैं। संतान भाव भी इसी को बोलते हैं, संतान के बारे में इसी से देखते हैं। इसी से जो है अपने इमोशंस देखा जाता है, इमोशंस को भी इसी भाव से देखा जाता है जिसका कारक चंद्रमा होता है। और इसी से जो हम मंत्र सिद्धि इत्यादि, कोई मंत्र सिद्धि इत्यादि करता है तो इसके बारे में भी हमें इसी भाव से देखा जाता है। सूर्य और इस भाव से लॉटरी सट्टा का भी इसी भाव से देखा जाता है। और किसी भी तरह का अचानक धन लाभ वगैरह भी इसी भाव से देख जाता है। और गर्भ यानी कि संतान के लिए गर्भ की स्थिति, गर्भ में जो कोई दिक्कत वगैरह हो वो भी इसी भाव से देखी जाती है स्त्री जातक की कुंडली में। तो पंचम भाव में अगर सूर्य किसी की कुंडली में मित्र राशि में हो तो पंचम भाव से पहले तो हम ये देख लेते हैं पंचम भाव में ओवरऑल फलादेश क्या है। पंचम भाव में जो है सूर्य होने से जातक की एक तो बुद्धि तेज होती है। जिसके जातक का सूर्य पंचम भाव में हो उसकी बुद्धि तेज होती है। ब्रह्मांड में सूर्य की जैसे सबसे तेजस्वी ग्रह उसी तरह जो है ऐसा जातक जो है तेजस्वी होता है, प्रखर बुद्धि वाला होता है। ऐसे जातक के दिमागी कार्य में कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसका सूर्य जो है वो पंचम भाव में बैठा हो। ये बड़े ध्यान रखने वाली बात है। सूर्य के पंचम भाव में होने से मंत्र शास्त्र में वह प्रवीण होता है। पंचम भाव में सूर्य होने से पढ़ाने में अच्छा होता है, पढ़ने में भी अच्छा होता है, उसकी स्मरण शक्ति भी तेज होती है। पंचम भाव में सूर्य से जातक को शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी आदि से भी धन लाभ होने की संभावनाएं होती हैं। ऐसा जातक को संतान का सुख कम प्राप्त होता है क्योंकि ये गर्म ग्रह है। यहाँ पे एक सूर्य जो है तेज ग्रह है, गर्म ग्रह है, इसलिए यहाँ पे जो है ये गर्भ में जो है स्त्री जातक कुंडली में गर्भ में रोग वगैरह प्रॉब्लम्स वगैरह जो है क्रिएट करता है। दूसरों के प्रति जातक का अच्छा आचरण होता है अगर इस भाव में सूर्य बैठा हो। पंचम भाव में सूर्य होने से जातक को हृदय रोग इत्यादि होने की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। पंचम भाव में सूर्य होने से इसकी सप्तम दृष्टि एकादश भाव में होती है। सप्तम दृष्टि यहाँ पर आएगी इसकी एकादश भाव में, एकादश भाव होता है इसमें। इसे इच्छा पूर्ति का भाव कहते हैं। तो जब यहाँ सूर्य की सप्तम एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि जब एकादश भाव पर पड़ेगी तो इसकी वजह से जातक को धन लाभ होता है, धन लाभ भी होता है।
अभी ये स्थितियाँ जो है कैसे ठीक होंगी, कैसे नुकसान करने वाले होंगी, इसके बारे में हम जानते हैं कि सूर्य आपका किस राशि में बैठा हुआ है पंचम भाव में। पंचम भाव में सूर्य अगर मित्र राशि में हो, मित्र राशि जैसे मैं हर बार आपको बताता आ रहा हूँ, सूर्य की मित्र राशि है कर्क राशि, वृश्चिक राशि, धनु और मीन राशि। यदि सूर्य इन 4 राशियों में हो, मित्र राशियों में हो, मित्र राशि में पंचम भाव में हो, तो ऐसा जातक को विद्या एवं बुद्धि की शक्ति प्राप्त होती है, संतान का सुख मिलता है, संतान से उसे सुख मिलता है तथा वह साहसी होता है। सूर्य अगर यही शत्रु राशि में हो, 2 नंबर, 3 नंबर, 6, 10 और 11 नंबर की गिनती में अगर सूर्य पंचम भाव में हो, तो ऐसे जातक को अध्ययन करने में यानी कि एजुकेशन में कुछ बाधाएं अवश्य आती हैं तथा संतान को भी कष्ट होता है। जातक की ऐसी जातक की संतान को भी कुछ कष्ट होता है। सूर्य यदि पंचम भाव में स्वग्रही यानी कि 5 नंबर की गिनती में, सूर्य यदि 5 नंबर की गिनती में पंचम भाव में हो से, तो यह अत्यंत जातक को विद्वान, बुद्धिमान और प्रभावशाली बनाता है। संतान पक्ष से उसे सहयोग प्राप्त होता है। जातक में भविष्य के संबंध में दूरदर्शिता भी रहती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी समझ उसको जो है ऑटोमेटिकली होती रहती है। सूर्य पंचम भाव में अपनी उच्च राशि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, जिसका स्वामी मंगल होता है। अगर यहाँ 1 नंबर की गिनती में सूर्य पंचम भाव में हो, तो ऐसे जातक को संतान सुख, विद्या, बुद्धि का लाभ प्राप्त होता है। सूर्य पंचम भाव में अपनी नीच राशि, सूर्य नीच राशि में तुला राशि में 7 नंबर की गिनती में नीच का होगा। सूर्य अगर 7 नंबर की गिनती में पंचम भाव में हो, तो ऐसे जातक को अनेकों कष्ट, संतान की तरफ से कष्ट, बुद्धि, अध्ययन, विद्या के क्षेत्र में जो भी कष्ट होता है, कमी महसूस होती है, जो कमी बनी ही रहती है। काफ़ी उसको मेहनत करने के बाद भी जो है वो चीज़ें हासिल बड़ी मुश्किल से हो पाती हैं। ऐसा पंचम भाव में सूर्य का फलादेश देखा गया है। अब यही सूर्य अगर छठे भाव में हो, छठे भाव से हम क्या देखते हैं, कुंडली के छठे भाव से हम रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि या ननिहाल, माता से तीसरा, माता के घर से तीसरा यानी कि माता के भाई बहनों यानी कि हमारे नहनाल, इस लग्न के नानके, तो इनके बारे में भी हमें छठे भाव से ही जानकारी मिलती है। कर्ज इत्यादि की भी जानकारी हमें छठे भाव से ही प्राप्त होती है। तो सूर्य यदि छठे भाव में होने से जातक के ऐसे के शत्रु नहीं होते। सूर्य जो है यहाँ क्या बनाता है, शत्रु हंता योग, शत्रु हंता योग बना देता है। 7वें भाव में सूर्य होने से शत्रु अपने आप पराजित होते हैं। ऐसा जातक जिसका सूर्य छठे भाव में हो, ऐसे जातक के केवल अपने ही परिवार में जो है मतलब शत्रु जो बना लेता है, अपने ही परिवार से नहीं बनती है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन छठे भाव में सूर्य जो है शत्रु नाशक, शत्रु हंता योग बनाता है। इसीलिए शत्रु जितने भी प्रभावशाली, शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन उस जातक के आगे वो टिक नहीं पाते, उसका वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। सूर्य एक बलवान और तेजस्वी ग्रह है। सूरज जिसका छठे भाव में होता है, ऐसा जातक साहस और पराक्रमी होता है, वह निडर होता है, शत्रुओं के भय से दूर रहता है, कुछ शत्रुओं को से कोई भय नहीं होता है। सूर्य छठे भाव में होने से ननिहाल पक्ष को कष्ट होता है, क्योंकि ये रोग, ऋण, शत्रु का भी घर है। छठा घर, 8वां घर और 12वां घर वैसे भी किसी भी कुंडली के सही नहीं कहे गए हैं, अच्छे नहीं माने जाते। तो लेकिन यहाँ जो सूर्य अगर बैठा हो तो यहाँ शत्रु हंता योग बनाता है, तो जातक को शत्रुओं से जो है कोई नुकसान नहीं होता। ये सबसे बड़ा यहाँ प्लस पॉइंट होता है। संपूर्ण औषधि चिकित्सा शास्त्र इत्यादि को हम देखें तो इससे जुड़े हुए लोग सूर्य ग्रह के कारतत्व में शामिल होने से अगर जातक को रोग होते हैं, तो सूर्य के छठे भाव में प्रभाव होने के प्रभाव से उसमें उचित चिकित्सा प्राप्त हो जाती है। यहाँ सूर्य अगर होगा तो उसे जो है वो
जो अगर कोई रोग भी होता है तो उसे चिकित्सा जो अवश्य प्राप्त हो जाती है, जिससे वो ठीक हो जाता है। सूर्य के छठे भाव में होने से जातक को भूख ज़्यादा लगती है। सूर्य जो जठराग्नि का भी कारक है, गर्म ग्रह है वो, तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है पेट को भी देखा जाएगा इस भाव से, तो जठराग्नि इसकी गर्म तेज हो गई तो उसको भूख ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा हाजमा करेगा, यहाँ पे किसी भी जातक का भूख ज़्यादा लगेगी। तो इस तरह से जो है सूर्य जो है छठे भाव में होने से उसके मित्रों से कर्ज होने की भी संभावना रहती है। मित्रों, छठे भाव जो कर्ज, रोग, ऋण, शत्रु का भाव है, तो ऋण भी देखा जाएगा यहाँ से, तो मित्रों के कारण ही जो है कर्ज होने की संभावना यहाँ से बनी रहती है। सप्तम दृष्टि सूर्य की जो है वो 12वें भाव पे जाती है, छठे भाव में होने से 12वें भाव में, जो कि व्यय भाव है। व्यय भाव पे दृष्टि होने से सूर्य के प्रभाव से जातक अधिक खर्च करने वाला होता है, अधिक खर्च करने वाला, और धन कमाने में उसे थोड़ी अड़चनें, बाधाएं अवश्य आती हैं। सप्तम दृष्टि सूर्य की 12वें भाव में होने से धन से जो है ऐसे जातक खर्च करने से जातक को सोच समझ कर विचार करके जो है कदम उठाना चाहिए। सूर्य का छठे भाव में अगर मित्र राशि कौन कौन सी, 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर। सूर्य अगर अपनी मित्र राशियों में छठे भाव में है, मित्र राशियों में अगर छठे भाव में है, तो ऐसे जातक को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ऐसे जातक परिश्रमी और साहसी होता है। सूर्य यदि छठे भाव में शत्रु राशि में हो, शत्रु राशि वृष राशि, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ, अगर इन राशियों में सूर्य छठे भाव में बैठा हो, तो ऐसे जातक को मान हानि इत्यादि होने का जो है डर रहता है, और जातक के कई शत्रु ऐसे बिना मतलब के ही बन जाते हैं, लेकिन हालांकि उसका बिगाड़ कुछ नहीं पाते हैं, लेकिन मान हानि वगैरह जो उसकी करवा सकते हैं अगर सूर्य जो है शत्रु राशि में छठे भाव में होता है। सूर्य यही अगर उच्च राशि में हो, 1 नंबर की गिनती में अगर छठे भाव में हो, तो ऐसा जातक मेहनती, प्रभावशाली रहता है। वह शत्रुओं को जो है ऐसे विजय प्राप्त करता है जैसे उसके आगे को टिक ही नहीं पाए। तो इस तरह से जो सूर्य अगर 1 नंबर की गिनती में छठे भाव में, तो कहना ही क्या, तो बहुत अच्छा होता है। सूर्य छठे भाव में नीच राशि में 7 नंबर की गिनती में अगर सूर्य होता है, तो ऐसा जातक शत्रुओं से कभी कभी परेशानी उठानी अवश्य पड़ती है, और उसकी मान हानि भी जो होती है, मान हानि भी उठानी पड़ती है, और खर्च करने वाला या कुसंगति करने वाला भी ऐसा जातक हो जाता है। कभी कभी एक साहस होता है, एक दुस्साहस होता है, तो दुस्साहसी भी हो जाता है ऐसा जातक जिसका सूर्य नीच राशि में 7 नंबर की गिनती में छठे भाव में होता है। तो ये था आज के विषय, सूर्य का पंचम और छठे भाव में फलादेश। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें और कमेंट भी करें, ताकि हमें भी जो है थोड़ा सा हौसला बना रहे, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा रोचक जानकारियाँ आपके तक निरंतर पहुँचाता रहूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।